गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, पारा बढ़ रहा है और जैसे जैसे पारा बढ़ेगा गर्मियों में बहुत सी बीमारियां हैं जो इस पारे से जुड़ी हुई हैं, इस टेम्परेचर से जुड़ी हुई हैं और बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ हमारी भी आदतें हैं। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है हम लोग एसी में रहने के आदी हो जाते हैं, हम लोग ठंडक पीने के आदी हो जाते हैं। ठंडक से मायने अगर नेचुरल चीज़ें हों तो बेहतर, लेकिन जब हम पैकेज या बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो इनसे बहुत सारी बीमारियां हमें होती हैं। गर्मियों के सीजन में जब हम बीमार पड़ते हैं तो अक्सर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अगर कोई ऐसा हमें साथी मिल जाए जो हमें बताए कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए, हमें कैसे अपनी लाइफस्टाइल में आगे बढ़ने चाहिए ताकि हम गर्मियों में अपने आप को स्वस्थ रख सकें, न केवल गर्मियों में बल्कि 12 मासी अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई ऐसा सीनियर डॉक्टर हमारे साथ हो जो हमें बता सके, हमें ये समझा सके कि गर्मियों में किस तरीके से हमें रहना चाहिए, किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। लिहाजा आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे ही वरिष्ठ चिकित्सक को यहाँ बुलाया है जिनका अपना बहुत लंबा अनुभव है। दोस्तों 55 साल से ये मेडिकल फील्ड में हैं और इन्होंने 15 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं हेल्थ के इश्यूज़ पर और ये प्रिवेंटिव हेल्थ एंड लाइफस्टाइल डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेडिकली स्पीकिंग इंडिया न्यूज़ के इस विशेष शो में। जी डॉक्टर साहब, सवालों का सिलसिला मैं शुरू करना चाहूँगा। सबसे बड़ी कॉमन सा सवाल है जी कि गर्मी शुरू हो चुकी है और गर्मियों के मौसम में एसी सबकी चाहत होती है। आप घर में हैं तो जी। एसी, आप ऑफिस में हैं तो एसी, जी। और ये एसी हमें किस तरीके से एक तरीके से बीमार कर रहा है, क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब हम एसी चलाते हैं तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना कम से कम एसी के हम गुलाम बने उतना ही अच्छा है। देखिए हमारे यहाँ प्रकृति और इंसान की बीमारी का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब जब इंसान प्रकृति से जितना दूर गया तब से ही बीमारियों का शिकार हो गया। तो हमारे जो प्रकृति है उसमें वायु भी है, जल भी है सब, और एसी जो है उसमें जो टेम्परेचर है बॉडी वो कम से कम आप ज़्यादा ठंडा ना रखें। जितना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जैसे 37 है, 27, 26, 28 तक भी रख सकते हैं। होता क्या है कि जितना कम ठंडा आप रखेंगे, जितना एसी का टेम्परेचर कम रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा वो एसी जो नमी है वातावरण में उसको सोखेगा और उसको ड्राई किए। अब ड्राई करने से क्या होगा कि जो लोग जिनको इरिटेशन ऑफ द आई शुरू होगी, ड्राइनेस ऑफ द माउथ शुरू होगी, उनको इरिटेशन होगा, स्किन में इचिंग शुरू हो जाएगी, ड्राइनेस ऑफ द माउथ, और जिन लोगों को थोड़ा तो डिहाइड्रेशन शुरू होगा, पानी। तो जो लोग बहुत सारा एसी में बैठ सकते हैं और थोड़ा बेसिक, हमारा जितना ज़्यादा ठंडा होती है बॉडी उतनी ही हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट वो कम हो जाती है। अब बेसिक मेटाबॉलिक रेट का मतलब है शरीर की सभी क्रियाएं मंद और शिथिल। मंद शिथिल होने से आप में वो ऊर्जा, वो उत्साह नहीं होती। ज़्यादा देर एसी में बैठने से और रहने से थकान, थोड़ा निष्क्रियता, आँखों में नींद सी, तो वो चेहरे पर ओजस्विता, उल्लास और उमंग नहीं रहती और निष्क्रिय सा, क्योंकि हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट ही बहुत कम हो गई। तो ये ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लंबे समय तक एसी में नहीं रहना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर एसी में जाना भी है तो शुरू में 2 घंटे आप एसी चलाइए, 26, 27 के आसपास, 2 घंटे बाद बंद कर दीजिए और पंखा चलाते रहिए। और लेकिन हम आदत अपने को बदलना नहीं चाहते। हमारी पुराने संस्कार, हमारी सभ्यता और परंपराओं को हम भूल गए, इसीलिए हम आज ये नए जो साधन हैं उनके गुलाम बन गए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आप ठंडे एनवायरनमेंट में बैठे हुए, अचानक से आपको घर के बाहर जाना पड़ता है, बाहर बहुत धूप है, फिर धूप से आप तुरंत अंदर आ जाते हैं। हाँ। अंदर बहुत चिल्ड है, तो ये जो तुरंत गर्मी और तुरंत सर्दी, ये जो बदलाव है, हाँ, ये हमारे शरीर को कैसे इफेक्ट करता है? ये देखिए ऐसा है कि हमारा शरीर इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाता। जितना जल्दी शरीर को एडेप्टेबिलिटी चाहिए, जैसे ठंड में आते हैं तो थोड़ी देर गर्मी से ठंडे के मौसम में आएंगे तो बॉडी को अडेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है।
तो जब तक बॉडी अडेप्ट होगी फिर वो एक्लेमेटाइज करेगी अपने को। जैसे हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं ना, मानसरोवर गए, अमरनाथ की यात्रा गए, तो इसीलिए धीरे 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 ऊपर चढ़ते हैं ताकि बॉडी हमारी ठंड से और उससे। इसी तरह हमारा जो थर्मो रेगुलेशन सेंटर है हाइपोथैलेमस में बॉडी में, वो हमारे तापमान को स्थिर करता है। लेकिन जितना जल्दी आप एक तुरंत ठंड से गर्मी के स्थान पर जाएंगे और गर्मी से एकदम ठंड में आ जाएंगे, तो वो जो संतुलन है हाइपोथैलेमस का वो थोड़ा गड़बड़ जाता है। इसलिए एकदम कोशिश ये करनी चाहिए कि जाएं, थोड़ी देर वहाँ ही रहें और वहाँ से आएँ। बार बार आने जाने से संतुलन बिगड़ जाएगा और जुकाम है, खांसी है, छींक वगैरह, ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। और थोड़ा तो इसलिए इसको संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। बार बार जितनी जल्दी जाने में आपका वो संतुलन नहीं हो पाता। क्या करना चाहिए लोगों को, किस तरीके का प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, पहले तो विशेषकर बड़े लोग, जिन लोगों को बहुत सी जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको गर्मी और सर्दी का मौसम, गर्मी के मौसम में भी और एसी से इनसे बचाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है बॉडी का, या जो तापमान को स्थिर करता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर को या एक्सट्रीम लो टेम्परेचर को या बहुत ज़्यादा गर्मी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ जो वरिष्ठ लोग हैं, 60 या 65 साल के ऊपर के हिंदुस्तान में हर आदमी कम से कम 2 बीमारियों से पीड़ित है। या तो उसको सांस की तकलीफ हो गई, या डायबिटीज़ हो गई, या मोटापा होगा, या ब्लड प्रेशर होगा। कुछ जो दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर की या हार्ट की, ये दवाइयाँ भी गर्मी के मौसम में क्या होता है, गर्मी के मौसम में जब गर्मी होती है तो ब्लड वेसल्स फैलती हैं, तो गर्मी निकलती है। और अगर एकदम हम सर्दी में जाते हैं तो कोल्ड टेम्परेचर हम जाएंगे तो हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, ब्लड रक्त वाहिनियाँ सिकुड़ जाती हैं। इसीलिए जाड़े के मौसम में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जाड़े के मौसम में हृदय रोग, स्ट्रोक, इन सब की मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। और इसी कारण है कि अगर एसी में हम ज़्यादा बैठे हैं, बहुत देर तक एसी में ये लोग बैठे रहते हैं जिनको ब्लड प्रेशर हार्ट 10 गुना नॉर्मल आदमी की अपेक्षाकृत, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी 10 गुना लोगों के स्ट्रोक और हार्ट अटैक की संभावना रहती है अगर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में या एसी में आप रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम एसी टेम्परेचर को कम रखें। और जो दवाइयाँ ले रहे हैं लोग, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो भी हमारे बॉडी टेम्परेचर को में संतुलन नहीं बना पाती। तो इसलिए जो दवाइयाँ लोग ले रहे हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, कुछ डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, सीनियर लोग, तो वो भी हमारे बॉडी टेम्परेचर को और ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करती हैं। तो इन लोगों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप बहुत ज़्यादा गर्मी में निकल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा विशेषकर बच्चों को, बड़े लोगों को, बुजुर्ग बाहर भी जाएं तो समुचित पानी खूब पिएं। डॉक्टर साहब, कुछ मजबूरियां भी होती हैं जी। आज का जिस तरीके का परिवेश हो चुका है उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि वहाँ मशीनें रहती हैं जी, और इंसान से ज़्यादा आजकल मशीनों की कदर बहुत है। उन मशीनों को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है, वरना वो मशीनें कोलैप्स कर जाती हैं। तो ऐसी सूरत में लोगों को ऐसे वर्किंग इन्वायरमेंट में काम करना ही पड़ता है जहाँ 8 या 10 घंटे उनको ऐसे टेम्परेचर में रहना पड़ता है। वो लोग क्या करें, वो अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखें? देखिए, ऐसा है कि उनको सबसे पहले तो ये है कि उसमें जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन की संभावना रहती है। इवन टू मच कोल्ड में भी तो पानी खूब पिए। सबसे पहले ज़रूरी है कि पानी खूब परें, और अपना जो कितना भी टेम्परेचर उसको बॉडी मशीनों को ठीक रख लिए, तो जितना वो सामान्य के आसपास रहेगा टेम्परेचर, उतना ही हमारी बॉडी उसको एडजस्ट आराम से कर पाएगी। तो एक तो पानी पीना बहुत ज़्यादा, चाहे गर्मी का मौसम हो और इवन एसी में है तो पानी जरूर पिएं। कुछ और वही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्राइनेस माउथ होगी। आई ड्रॉप्स, अगर आपकी आंखों में जलन होती है, कोई मॉइस्चराइजिंग आई ड्रॉप्स है, मॉइस्चराइजिंग ड्रॉप्स होती हैं, तो उसको आई में डालने जाने से पहले स्किन पे कुछ मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एसी में रहने से ना, जैसे मैंने बताया, ड्राइनेस ऑफ द स्किन, इचिंग शुरू हो जाती है। तो स्किन को नारियल का तेल लगा लें जाने से पहले, थोड़ी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें, आँखों में आई ड्रॉप्स लगाएं, पानी का सेवन करें, उसी से ठीक रहेंगे, काफ़ी राहत मिलेगी। जी। डॉक्टर साहब, चलिए एसी का मुद्दा टच कर लिया,
एक दूसरा बड़ा मुद्दा और है, वो है ठंडाई का। जी ठंडक पीनी भी चाहिए। जी। तो लोग पानी तो खैर ठंडा पीते ही है, लोगों की आदत हो गई है कि फ्रिज खोला, बोतल निकाली और गट 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 करके पानी पी गए। जी। ये जो फ्रिज का पानी है और जो सीधे लोग ठंडा पानी पीते हैं, इसके नुकसान क्या है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 पर है और फ्रिज का पानी आप समझिए कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो कम से कम रहता ही है। ये बॉडी टेम्परेचर से बहुत है, तो बहुत सारा ठंडा पानी पीने से आपकी जो पेट मांसपेशियाँ हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, वो एकदम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, तो उनमें ब्लड प्रवाह जो है बहुत कम हो जाता है। ब्लड प्रवाह कम होने से वैसे आपको खाना, और हमेशा सबसे पहला तो ये है कि अगर फ्रिज का पानी पीना है तो पानी निकालिए, थोड़ा आधा नॉर्मल पानी मिलाइए और आधा फ्रिज का पानी मिलाइए। एक्सट्रीम कोल्ड पानी पीना सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग सेहत, इससे हमारी ब्लड वेसल्स भी कंस्ट्रिक्ट करती हैं। तो जिन लोगों के परिवार में जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जो सिगरेट भी पीते हैं और जिनमें ओबेसिटी भी है, उनको ये भी देखा गया है कि अगर रात को जो लोग ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं तो उनको हार्ट अटैक की संभावना नॉर्मल आदमी की अपेक्षा ज़्यादा रहती है, क्योंकि आप ठंडा पानी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड आपकी ब्लड वेसल्स को अंदर बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। वो तो ब्लड प्रवाह तो में बाधा तो आएगी। तो नॉर्मल पानी लें बोतल से, थोड़ा आधा गिलास नॉर्मल पानी मिलाइए, आधा उसका मिलाइए और संतुलित। देखिए, हर चीज़ का एक्सट्रीमिज्म ठीक नहीं है, अध्याय सीमा में ही रहना चाहिए। अधिक चीज़ कोई भी लेंगे सीमा से ज़्यादा तो नुकसान करती है। जी बिल्कुल। आजकल चौक चौराहे पर चली जाइए, गली मोहल्लों में, नुक्कड़ों पर आपको दिख जाएंगे, जगह जगह लोग जो है मटके बेचते हैं। जी। तो मटके का पानी हमारी सेहत को कैसे दुरुस्त रखता है गर्मी में? मिट्टी से वो बने होते हैं और उसमें 2-3 लेयर ऐसी होती हैं जिससे पानी क्षमता भी रहता है, वो भी रहता है। तो मटके का पानी मैं तो समझता हूँ काफ़ी स्वच्छ भी है और शुद्ध भी है। बनस्पत के आप बाज़ार का पानी पिए, वही गिलास एक आदमी 50 गिलास से के ओठों पे वो लगता है, और एक आदमी का इन्फेक्शन दूसरे से कितनी जल्दी फैलता है। आप जल्दी प्यास लगी, आपने रेहड़ी वाले से पानी लिया, फिर दूसरा आदमी या उसको नहीं दिया, उन्हें अच्छी तरह साफ़ कर सकता है ना धो सकता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आदमी इन्फेक्शन पैदा करता है। तो मटके का पानी तो शुद्ध पानी है, उसको बिल्कुल अच्छी चीज़ है वो तो। डॉक्टर साहब, लोग बाहर निकलते हैं, कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते हैं जी, और मार्केट में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक मिल रहे हैं। कोई एनर्जी ड्रिंक की बात करता है, कोई मैंगो ड्रिंक की बात करता है, कोई लेमन ड्रिंक की बात कर रहा है। अलग अलग तरीके के ये जो वाटर जो पैकेज्ड जूस हैं, ये किस तरीके से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए, हमारे देश में तो प्राकृतिक साधन इतने उपलब्ध हैं। अगर आपको पानी पीना है, पानी पीजिए, दूसरा नींबू लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, नींबू पानी पीजिए, आम है, आम का रस बना के घर में पीजिए, अमरस बना के पीजिए। लेकिन जो बाजार के पैक्ड फूड हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव हमें नहीं मालूम क्या क्या होते हैं। उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा, नमक भी होता है, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक्स बच्चों में विशेषकर ये देखा गया है कि आम बच्चा भी, हर बच्चे को प्यास लगी, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ले ली, या कोका कोला ले लिया, लिम्का दे दिया। ये बच्चों का वेट बढ़ाते हैं। इनमें बहुत से ऐसे हानिकारक पदार्थ हैं जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और कुछ ड्रिंक्स ऐसे हैं जिसमें तो केमिकल्स लाइक क्विनीन की बहुत थोड़ी सी मात्रा होती है। क्विनीन वो दवाई है जो हार्ट रेट बढ़ा देती है। देखिए, डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। हम जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में बिक रहे हैं, आप उसे खरीदिए और ज़रा एक बार उसके इंग्रेडिएंट्स पर निगाह डालिए। आप उसमें पाएंगे कि उसमें कलर है, आप पाएंगे कि उसमें प्रिजर्वेटिव है, आप पाएंगे कि उसमें और कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, और शुगर तो थोक के भाव भर दी जाती है। आप अगर मैंगो ड्रिंक पी रहे हैं तो पता लगा मैंगो उसमें 5% to 10% है, बाद बाकी पानी या फिर और बाकी सारे केमिकल्स। तो सोचिए, क्या ऐसी ड्रिंक्स आपको फ़ायदा देंगी? इससे बेहतर है जो डॉक्टर साहब ने सलाह दी है कि आप मैंगो खरीद के लाएं, घर पर बनाएं, मैंगो पिए। आप बनाना लाएं, बनाना शेक पिए।
आप घर पर शिकंजी पिए, तो जो नेचुरल चीज़ें हैं आप उनका अगर सेवन करेंगे, कुदरत से जुड़े रहेंगे, सेहत को फ़ायदा भी मिलेगा, नुकसान भी नहीं मिलेगा। तो हम जब इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो होता क्या है, पैसा गया नंबर 1, दूसरी बात बीमारियां मिली, तीसरी बात फिर डॉक्टर के दरवाजे गए, वहां पैसा गया, चौथी बात आप शरीर से भी गए। तो क्या आप ऐसा सौदा करेंगे? ये ना अच्छा सौदा है ना सच्चा सौदा है, इससे बचिए। डॉक्टर साहब, हीट स्ट्रोक, जब ये गर्मी बढ़ती है तो एक टर्म आता है हीट स्ट्रोक। जी, ये हीट स्ट्रोक क्या है? देखिए इससे पहले 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो होता है हीट सिंकोपल अटैक। हीट में क्या होता है, अब ये वो होता है जैसे बच्चे खड़े हैं धूप में बहुत देर तक, एनसीसी के कैडेट्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग में लाइन में खड़े हैं, गिर गए, तो उनको एकदम सडनली ब्लड प्रेशर उनका लो हो जाता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन जिसे कहते हैं। पोस्चर रहते रहते ब्लड प्रेशर की कमी होनी, तो एकदम उनको ठंड में ले जाइए, पानी वानी पिलाइए, वो ठीक हो जाते हैं। फिर वो होता है हीट सिंकोपल अटैक या हीट वेजोवेगल अटैक। उसके बाद होता है हीट एग्जॉशन, मतलब आदमी, हीट स्ट्रोक तो सबसे बात की तीसरी स्टेज है। तो हीट एग्जॉशन में, हाँ, हीट एग्जॉशन में क्या होता है कि आदमी धूप में गया, काफ़ी देर तक धूप में रहा और उसको पानी की कमी हो गई, सॉल्ट की कमी हो गई, और उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं देखा। एकदम जैसे वो आता है तो एकदम चक्कर आना, मूर्छा, थकान, उल्टी आना, पेट में दर्द, शरीर एकदम गिरा गिरा सा और बिल्कुल निढाल सा पड़ जाता है, सब लोगों को परेशानी। तो ऐसी मरीज़, इस हीट एग्जॉशन में क्या होता है, शरीर का पानी भी कम होता है और शरीर का सोडियम भी कम होता है। लेकिन इस अवस्था में हमारी जो ब्रेन की हाइपोथैलेमस है, जो हमारे टेम्परेचर को, बॉडी उसको नियंत्रित करता है, वो इंटैक्ट रहता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। इसमें हीट एग्जॉशन में बॉडी टेम्परेचर आपका 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं आता, थोड़े होता है। हीट स्ट्रोक हीट की सबसे अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था मतलब सबसे सीरियस स्टेज। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर, हमारे त्वचा में 1 करोड़ स्वेट ग्लैंड्स है, मतलब ग्रंथियाँ जो वो आपका पसीना निकालती हैं, स्वेट ग्लैंड्स जिसे कहते हैं। तो 1 करोड़ स्वेट ग्लैंड्स हैं, लेकिन जब एक्सट्रीम हीट स्ट्रोक होता है जिसमें बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा चला जाता है, शरीर में पानी की भी कमी और लवण की भी कमी, और जो हमारे केंद्रीय स्नायु के तंत्र हैं, हाइपोथैलेमस, नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है, एकदम थोड़ी सी मूर्छा आ जाती है, टेम्परेचर 103-104 के ऊपर, 104 डिग्री सेंटीग्रेड हीट स्ट्रोक में, सीवियर हाइपोटेंशन, सांस बहुत तेज़ी से चलती है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है, बिल्कुल मरीज और मूर्छित अवस्था में एकदम, उसका तुरंत अगर उसको उपचार ना किया गया है तो ये प्राण घातक भी हो सकता है। तो ऐसे मरीज़ को अगर हीट स्ट्रोक हो गया, और जनरली कैसे लोग होते हैं, जो धूप में लगातार बड़ी देर तक काम करते रहते हैं, चाहे सैनिक हों, चाहे विशेषकर लेबर क्लास के लोग हमने ज़्यादा देखा है। गर्मी का प्रकोप, अब देखिए मौतें भी आती हैं, अखबार में खबर भी आती है, श्रमिक मर गया। एक तो उसका कुपोषण, पानी ज़्यादा नहीं पीता, और इतनी तीव्र उसमें तापमान वो काम निरंतर करता रहता है और पानी उसको नहीं मिल पाता, सोडियम उसका कम हो जाता है। तो तुरंत ऐसे मरीज़ को ज़्यादा उसको ठंडे पानी से एकदम शरीर में डाल के, उसको टब में या ठंडे पानी से उसको एकदम नहला देना चाहिए उससे, और शरीर को ठंडी उससे तौलिया से, उसे बर्फ़ से नहीं, ठंडे उससे का, तो उसको कूल टेम्परेचर में ले जाना चाहिए, एकदम एयर कंडीशन में ले जाएं, उसको एकदम शरीर को ठंडा करने की कोशिश करें। और अगर ब्लड प्रेशर कम है उसके IV फ्लूइड देना पड़ेगा, उसमें ग्लूकोज भी देना पड़ेगा, नॉर्मल सलाइन भी देना पड़ेगा, और भी उसमें सोडियम की बहुत शरीर में कमी हो जाती है, तो नमक भी देते हैं। और तो गर्मियों में ये ज़रूर ध्यान रखें, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिसमें सोडियम कम हो जाता है, डायूरेटिक जिन्हें बोलते हैं, तो उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो पानी का ठीक से इस्तेमाल करें। और अगर हीट स्ट्रोक हो गया है तो उसके लिए ये बहुत ही आपातकालीन स्थिति है, और तुरंत ही मरीज़ को
ठंडी जगह ले जाना चाहिए, शरीर को बिल्कुल ठंडे तापमान से करना चाहिए, ब्लड उसके ऊपर पंखा बिल्कुल पूरा तेज़ करना चाहिए और उसको हवा ऑक्सीजन सब मिले और तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। लेकिन उसके पहले शरीर को पूर्ण रूप से ठंडा करना चाहिए और ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर बढ़ाने के लिए उसके पैर ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, ताकि गुरुत्वाकर्षण से नीचे से ऊपर ब्लड का प्रभाव हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी। हीट स्ट्रोक हमारे देश में विशेषकर जब बहुत ज़्यादा 40, 42, 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो काफ़ी लोग हीट स्ट्रोक से 400-500 लोगों की मौत हर साल हो जाती है पूरे देश में। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट बीपी के मरीज हैं, जो हाइपरटेंशन है, जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हाँ, ऐसे बहुत से लोगों को देखा गया है कि जब वो लाइक टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है और अचानक उनमें सिर दर्द शुरू हो जाता है, वो लेटे हुए हैं, बीमार पड़े हुए हैं। ये कनेक्शन क्या है गर्मी और इन बीमारियों का, माइग्रेन, हाइपरटेंशन या बीपी का, और इसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि गर्मी, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, इनसे माइग्रेन के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। देखिए, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बॉडी इज़ नॉट एबल टू अडॉप्ट दैट और उससे स्ट्रेस होता है। तो जो माइग्रेन का पेशेंट है उसको स्ट्रेस से बचना चाहिए, इसीलिए उनसे कहते हैं कॉफ़ी ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, बिवरेजेस ना लें। और स्ट्रेस, तो ऐसे ही ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, अगर स्ट्रेस हो रहा है गर्मी में, मैंने बताया कुछ दवाइयाँ हैं जो हमारे गतिविधियों को थोड़ी मंद और शिथिल कर देती हैं। एंटीकोलिन बीटा ब्लॉकर्स दवाइयाँ हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दवाइयाँ हैं, तो वो ब्लड फ्लो को भी थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करती हैं, ब्लड वेसल्स को, तो उससे ब्लड फ्लो और भी थोड़ा कम हो जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको गर्मियों में आम आदमी की अपेक्षा 10 गुना पक्षाघात की या दिल के दौरे की संभावना रहती है। तो इसलिए उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, गर्मियों में पानी खूब पिएं और अगर गर्मियों में बाहर न निकलें, अगर निकलना में ही तो सिर पे तौलिया रखें या छाते का प्रयोग करें, साथ में किसी को साथ लेके जाएं, अकेले ना निकलें। ये स्किन बर्न और स्किन डैमेज गर्मी की वजह से, ये समस्या किस तरीके से होती है? सनबर्न हो जाता है स्किन में बहुत लोगों में, स्किन बहुत ड्राई जिनकी होती है, और जो लोग दवाइयाँ, और जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हाइपोथायराइड के मरीज़ हैं, जिनको थायराइड की बीमारी है, उनमें ये समस्या ज़्यादा दिखी, विशेषकर सीनियर सिटीज़न। एक आम आदमी है, यंग पेशेंट है, तो वो तो अपने को उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी होती है, उसकी स्किन इतनी जल्दी अफेक्ट नहीं करती। तो ये लोगों को, तो मैंने इन लोगों को तो स्किन को ड्राई, पानी खूब पीना चाहिए। दूसरा, इस मॉइस्चराइजिंग सोल्यूशन या लोशन ज़रूर का इस्तेमाल करना चाहिए। और स्किन अगर निकल रहे हैं तो छाते का प्रयोग करें, या कार में जा रहे हैं तो फिर धूप से बचेंगे नहीं, अल्ट्रा वायलेट रेज और सन रेज डायरेक्ट, उससे बचाव करना चाहिए। देखिए, गर्मियों का मौसम है और ऐसे मौसम में बीमारियां तो यकीनी तौर पे घेरती हैं और हम अपनी आदतों के भी गुलाम हैं। ऐसे में इस सेशन में, इस पूरे इंटरव्यू सेशन में हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को छूने की कोशिश की और डॉक्टर साहब ने हर सवाल का जवाब बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सरलता के साथ समझाया। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस इंटरव्यू में कही हुई एक एक बात को अपने जीवन में अमल में लेकर के आएंगे तो उसके कई सारे फायदे होंगे। नंबर 1, आप स्वस्थ रहेंगे, आप हेल्दी खाएंगे, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, आप डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे। चौथी बात, आप पैसा बचाएंगे। और पांचवी बात, आप अपनी सेहत बनाएंगे। तो अगर आपको खुद से प्यार है, अपने परिवार से प्यार है, अपनी ज़िंदगी से प्यार है, तो आप खुद से इन चीज़ों की ना कहिए जो आपके लिए नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अहम जानकारी इतने सरलता के साथ आपने समझाई लोगों के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद करूंगा जल्दी आपके साथ फिर दूसरा कोई सेशन करूं और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से हम लेते रहें और लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहें। मेडिकली स्पीकिंग शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।